देखा? 10 o'clock। लगता है बहुत बड़ी है वो। उसको नाव के इस तरफ रखना और 200 यार्ड बाएं की तरफ लो और उसको खाने के लिए कुछ चारा फेंको। हट जाओ रास्ते से, यहाँ पर एक गोताखोर है। पॉल, शिप को पोर्ट साइड की तरफ मोड़ो। ध्यान दो। पॉल, पोर्ट साइड जल्दी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग वहां क्या कर रहे थे। कोई बेवकूफी। बहुत खूब मोहतरमा, तुमने बस कुछ लाखों का नुकसान कर दिया। क्या मतलब? बिल्कुल सही सुना। जानती हो एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क की कितनी कीमत मिलती है? 1 फुट का 10,000। और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो कम से कम 25 फुट की थी। क्या कहती हो? 50 फुट की भी हो सकती है। नोलन, वो वापस आ रहा है। बोट पे आओ। पॉल, आगे बढ़ो। यहीं रुको, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। ट्रेन 2 o'clock पे है। देखो, वहां पानी में कोई और भी है। केन, बोट पे वापस आओ। बाप रे, वो था क्या? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जीव है जो ये कर सकता है, एक किलर व्हेल। धरती की सबसे शक्तिशाली जीव है एक किलर व्हेल। स्तनपायी जीव जिसका खून गर्म होता है। रोमन्स इसे ऑर्का और सीनस बोलते हैं और लैटिन मौत की दूत। इसके शरीर की संरचना और मजबूत फिन इसे समुद्र की सबसे तेज व्हेल बनाते हैं। एक एडल्ट नर करीब 30 फीट लंबा और 6 टन के वजन का होता है, लेकिन कभी कभी इसकी लंबाई 45 फीट तक जाती है। ये जो आपके सामने किलर व्हेल रखी गई है, इसे पालतू बनाकर रखा गया है। इस व्हेल को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। अगर प्यार से रखा जाए तो इससे बेहतर दोस्त कोई और नहीं हो सकता। इसके विपरीत ऑर्का के मुंह में 48 खतरनाक और नुकीले दांत होते हैं। और किलर व्हेल्स की बात कर रहे हैं तो बता दूं, ये इंसानों से बेहतर पेरेंट्स होते हैं और इंसानों की तरह ही इनमें भी बदला लेने की टेंडेंसी होती है। लेकिन इनकी सबसे खास बात इनका शांत स्वभाव या आक्रामक स्वभाव नहीं है, बल्कि इनका दिमाग है। कैन स्लाइड्स चलाओ। यहाँ आपके सामने है एक कुत्ते का, बंदर का, इंसान का और एक किलर व्हेल का दिमाग। हमें इसकी बुद्धिमत्ता के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये बहुत पावरफुल है और अगर कंपेयर किया जाए तो इंसानों के दिमाग से बेहतर है। इसका 4 महीने का भ्रूण इंसानों के भ्रूण जैसा दिखता है, जिसमें 2 हाथ और 10 उंगलियां दिखाई देती हैं। व्हेल्स बोलती हैं,
कम्युनिकेट करती हैं तरह तरह के ध्वनि तरंगों और सोनार इकोलोकेशन के द्वारा। ये वेल की साउंड जो आपको सुनाई दे रही है, इसमें ऐसी वेवलेंथ है जो सिर्फ समुद्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कवर कर सकती है। इसे पानी के अंदर रिकॉर्ड किया गया है और कंप्यूटर पे एनालाइज किया गया है, और एनालाइज करने पर पता चला कि इसमें 15 मिलियन इंफॉर्मेशन थी, जबकि बाइबल में सिर्फ 4 मिलियन है। ये क्या कह रही हैं? क्या उन्हें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है? इनकी सोनर एक्सरे विजन की तरह काम करते हैं। अगर हम उसमें ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि वो कब खुश हैं, कब दुखी हैं, कब शांत हैं और कब आक्रामक हैं। वो हेल्दी हैं या फिर उन्हें कोई बीमारी है। इंसानों की बोलचाल की भाषा उनके लिए मीनिंगलेस है। जिसे हम भाषा कहते हैं वो इनके लिए बेअर्थ है, बेकार है, या फिर यूं कहें बेमतलब है। एक बार मैं लेक्चर दे रही थी तो मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई, कैप्टन नोलन। वो मुझे कभी भी कॉल कर देता था और ऑर्कस के बारे में अजीब अजीब सवाल पूछता था। मुझे लगता था कि इसे इतना भी नहीं पता। मैं चौंक जाती थी कि इतना एक्सपीरियंस फिशरमैन इतनी सी बात क्यों नहीं जानता है। वो किलर वेल्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था और उसकी यही बात मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। इसी वजह से मैं न्यू फाउंडलैंड में बहुत समय तक रुकी। फिशरमैन को तभी इंटरेस्ट आता है जब वो किसी को पकड़ना चाहते हैं, उसे मारने के लिए। होल्डिंग पेन बनाने वाले हो क्या? जवाब भी नहीं दे रहा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुम मुझसे किलर वेल्स के बारे में बहुत कुछ पूछते थे। क्या कर रहे हो? देखो, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। असल में वो खुशकिस्मत है जो वो अपनी बाकी बची जिंदगी एक्वेरियम में बिताएगा। इसके लिए तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? काफी अच्छा खासा। नोलन, तुम्हें पता है तुम्हें क्या कहेंगे? जानता हूँ, और इसीलिए मुझे कई बार बुलाया भी गया है। तुम एक जीव को बेचना चाहते हो, तुम्हारी तरह, जिसका खून गर्म है, बुद्धिमान है, एक स्तनपायी जीव जो हमारी तरह कम्युनिकेट करती है। ओह, वो कम्युनिकेट भी कर लेता है। मेरी तरफ देखो। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, एक टेंट में टेप रिकॉर्डर के साथ अकेले सोने वाली तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। क्या मैंने तुम्हें बताया कि उसका हक है स्वतंत्र रहना? नहीं बताया, पर मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और स्मार्ट होते हैं। वो हमेशा चलते रहते हैं। शेर को पिंजरे में रखने से भी बदतर होगा इसे पिंजरे में रखना। मेरे सामने आप खतरे की बातें नहीं करेंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि ये मेरे लिए आम है। तुम कभी किलर वेल को नहीं पकड़ पाओगे। क्या कोई तरीका है कि मैं तुम्हें मना लूं? हाँ, एक रास्ता है, पर लगता नहीं है तुम उस पर चलना चाहोगी। अगर ये जरूरी होगा तो जरूर। अगर तुम्हें यकीन है कि मैं उसे नहीं पकड़ सकता तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? तुम पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारों को मार दोगे। ओह नहीं नहीं, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मतलब तुम हार नहीं मानोगे? हाँ, मैं उतना भी ढीला नहीं हूँ। खासकर जब तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की ने मुझे बेवकूफ का करार दिया है तो मुझे खुद को साबित करना ही पड़ेगा। तुम्हारा काम नहीं होगा।